आज एक ऐसे योग की चर्चा करने जा रहा हूं जो आपको अपनी कुंडली में दिखता है तो आपके माथा भारी हो जाते हैं, टेंशन होने लगता है, ये क्या है, ये क्यों हो गया। लेकिन अगर समझ से अगर उसे देखा जाए, उस योग को पढ़ा जाए तो उसमें बहुत गहराई छुपी है, बहुत कुछ देने की क्षमता उसके अंदर में है। अच्छे और बुरे जहर से भी अमृत बनते हैं। अगर योग को आप खराब मानते हैं तो उसमें अच्छाई भी देने की क्षमता अनलिमिटेड है। उस योग की चर्चा करने जा रहा हूं। उससे पहले आप एक बात जाने कि जो योग को बनाते हैं उन दो ग्रहों के आपस में क्या स्टैंडिंग है, दोनों के बीच में आपस में क्या है, दोनों क्या एक दूसरे के शत्रु हैं या मित्र है या समता की भाव रखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन जो भी हो, जैसा भी भाव रखते हो, योग बनने के बाद फिर तो उससे कुछ नया चीज पैदा हो जाता है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप देखेंगे कि इसे हम कैसे यूटिलाइज करें। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि जबरदस्त योग, जबरदस्त रहस्य अब आगे प्रकट होने वाले हैं, इसलिए बेल आइकन दबाना जरूरी है। पहला, वह एक ऐसा प्रकाशक ग्रह है जिसका नाम है सूर्य। और सूर्य आपके जीवन में क्या देता है? वह एक आत्मा कारक है। आत्मा बलशाली हो, आत्मा खुश हो तो सब कुछ ठीक है, आत्मा दुखी तो सब जीवन दुखी। पिता के कारक भी हैं। पिता अगर आपके साथ है, उनका सुख है, तो फिर जीवन में बहुत शक्ति की प्रदान होती है, बहुत अच्छा रहता है, भाग्य का उदय होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में लोग है कि जाएं जॉब करें तो यही तो है, सूर्य देते हैं। सरकार का लाभ, सरकार से धन भी दिलाते हैं। सूर्य बहुत कुछ है, डॉक्टर है पेशा से, जितना भी चिकित्सा प्रणाली है उसके अंदर है। शुक्र शीशा है, बुन है, बहुत सारी चीज़ें उनके कारकत्व में। लेकिन जो जरूरी यहाँ बनने वाले हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं। ये सूर्य जब इस ग्रह के साथ चले जाते हैं, रहते हैं एक साथ, तब कहते हैं कि ग्रहण लग गया। सूर्य को कौन ग्रहण लगाता है? राहु। राहु ही तो सूर्य को ग्रहण लगा देता है। तो जब सूर्य और राहु एक साथ आपके जन्म कुंडली में है, ग्रहण आकाश में बने चाहे ना बने, लेकिन आपके कुंडली में ग्रहण योग बन चुके हैं और ग्रहण का प्रभाव दिखने लगता है। क्योंकि राहु जैसे सूर्य को ग्रहण लगाता है, नेम फेम यश देने वाले सूर्य अचानक धूमिल हो जाते हैं। प्रकाशक ग्रह अचानक धूमिल होने लगते हैं, तो इस ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर दिखने लगता है। इसे कुछ लोगों ने अच्छे योग के नाम भी दिए हैं, शक्ति योग। कैसे कैसे ये अच्छे योग का प्रभाव दिखे, ये बाद में भी चर्चा करेंगे। पहले बुराई सुन लेते हैं, डरने की क्या बात है, इस पर बने रहे। इसके अच्छाई बुराई सब सुनेंगे, उसके बाद इसके उपाय भी तो जानेंगे। अगर कुंडली में है तो देखे तो सही, ये करता क्या है, क्या देता है, जानना जरूरी है। जानकारी ही तो अज्ञानता से आपको बाहर निकाले। जब तक हम नहीं जानते थे कि ये करंट जो है झटका मारता है बिजली का, जब जान गए तो डरते नहीं, उसे पकड़ लेते हैं हाथों से भी, जानते हैं क्या करेगा। जानकारी जरूरी है, ज्ञान हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। तो ये ग्रहण योग के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन हम इसे ग्रहण योग के साथ साथ शक्ति योग भी कहते हैं, अच्छे योग भी कहते हैं। कैसे, इसका भी प्रभाव देखेंगे कि जहर कैसे अमृत में बदलता है। तो सूर्य धूमिल हो चुका, पिता को कष्ट दिखने लगा, उतार चढ़ाव उनके जीवन में दिखने लगा। आपके भी आत्मा में उतार चढ़ाव मच गए हैं, आपके नाम यश में भी उतार चढ़ाव मच गए हैं। कहीं बदनामी, कहीं बिना मतलब का बदनामी का योग उत्पन्न हो चुका है। सफलता का कारक सूर्य आपको असफलता दे रहा है, नाम देने वाले सूर्य आपको बदनामी दे रहे हैं। यही सूर्य अगर चिकित्सा प्रणाली में है तो डॉक्टरों के लिए खतरा पैदा कर रहा है, उन्हें भी बदनाम करते हैं। आपको ऐसे काम में डाल देते हैं जहां गवर्नमेंट आपको सजा दे। सरकारी काम में आप अगर हैं तो सरकार का लाभ नहीं मिल रहा है, बल्कि परेशान है, लायबिलिटी से दबे हुए हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले सबसे ज़्यादा पीड़ित है। ऐसे योग बना दिए। ये योग कैसे बनता है, इसको एक बार जाने। जब कहीं भी आपके जन्म कुंडली में सूर्य और राहु एक साथ बैठे हो तो ये योग बन गए, ग्रहण योग कहते हैं। लेकिन एक और योग हम बताते हैं,
जिसको जानना जरूरी है वो योग भी इसी तरह के फल देते हैं, अच्छे फल उसमें भी समाहित है। जैसे कि जहाँ भी सूर्य बैठा हो वहाँ से 5वें स्थान में, 7वें स्थान में, 9वें स्थान में यदि राहु हो तो योग बनता है, और जहाँ भी राहु बैठे हो उससे 5वें स्थान में, 7वें स्थान में, 9वें स्थान में सूर्य बैठ जाए तो भी ये योग बनता है। तो इस योग को बनने की स्थिति को आपने समझा, इसके रिजल्ट को आप देख रहे हैं कि नेगेटिव रिजल्ट क्या दे रहा है। यह आपके जीवन को धूमिल करने आया है। लाइफ फोर्स जो भी प्रकाश है सूर्य से ही जीवन मिलता है, और राहु वो तो अचानक अंधेरा जो डार्कनेस देता है, उदासी देता है, डर भय पैदा करता है, वो आ गया तो जीवन में एक डर पैदा होता है। वो डर आपको अपने जीवन में पैदा होता है, मेरा लाइफ का क्या होगा, आगे क्या होगा, ये अज्ञात भय पैदा कर देता है। सफलता को लेकर के हमेशा चिंता बनी रहती है, नाम को लेकर के हमेशा भय बना रहता है, कहीं बदनामी ना हो जाए। पिता की तरफ से चिंता परेशानी बना रहता है, सरकार की तरफ से हमेशा भय रहता है, कोई दंड ना दे दे, किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। ये भय वर्ड जो है राहु की तरफ से आना शुरू हो जाता है और सूर्य को मिलता है। लेकिन क्या राहु नेगेटिव फल ही देते हैं? सूर्य अगर एक पॉजिटिव ग्रह है, अच्छे गुण उसके अंदर है, अच्छे कारकत्व है, तो अगर राहु अगर अच्छा बन जाए, देखिए वर्ड को समझिए, राहु यदि अच्छा बन जाए, पॉजिटिव हो जाए आपके लिए, तो फिर इसे उलट दे, शक्ति योग में बदल दे, एक आत्मा को बल की प्रदान होने लगती है, तो शक्ति मिलने लगता है। फिर क्या होता है, आपके पिता को विदेश भेज देते हैं। ये आप एक आत्मकारक के रूप में विदेश में अति प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, आपके जीवन में उतार चढ़ाव दिखाते हैं। लेकिन अगर राहु प्रसन्न हो गए और सूर्य के साथ युति है, तो जिन्होंने विदेश में नाम कमाया, उसके कुंडली में ऐसा देखा गया है, जिन्होंने विदेश में अपने आप को खूब अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छा महसूस किया है, उनके कुंडली में देखा गया है ऐसे योग। इसका अर्थ है कि राहु के जो अच्छे गुण है उसे हम अपने अंदर ले, तो राहु आपको जन्म स्थान में कभी रहने नहीं देंगे। एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, सूर्य राहु यदि एक साथ हो तो जीवन में आप अगर तरक्की नहीं पा रहे हैं, असुविधा महसूस कर रहे हैं, तो आप निश्चित देखें आपके पिता आपके साथ हैं। जब आपके पिता आपके साथ है तो आपके पिता की तरक्की भी बाधित होती है, आपकी तरक्की भी बाधित होती है। इसका अर्थ क्या है कि आप दोनों में से बड़े पुत्र आप हैं, तो आपको चाहिए कि आप या तो पिता से दूर रहे या पिता आपसे दूर रहे। आपके पिता विदेश में, आप यहाँ हैं तो कोई दिक्कत नहीं, या आप विदेश चले जाएं, आप दूर चले जाएं तो बहुत अच्छा। याद रखें, सूर्य राहु एक साथ आपकी कुंडली में है तो पिता से दूरी बनाता है, वही आपको खुश रखता है। आप राहु को खुश रखें, पिता का सुख देना नहीं चाहता है, ठीक है ना दे, पिता पे ग्रहण लग गया, ठीक है ना दे, पिता साथ किते साथ ही ना रहे, पिता से दूर रहेंगे, सब ठीक रहेगा, पिता का सुख दूर है, तो राहु खुश हो गए। राहु के पॉजिटिव गुणों को इस्तेमाल अगर हम करने लग जाते हैं तो ये योग हमें विस्फोट करता है, नाम यश दे देता है। तो विदेश में नाम, जितने भी लोगों ने विदेश में नाम कमाया उसमें ऐसे योग देखे गए हैं, घुमा फिरा कर हो या सीधा हो। जिन्होंने भी अपने जन्म स्थान को छोड़ दिया, दूर जाके काम किए, सेटल रहे, वहां उन्हें राहु और सूर्य की युति में नाम यश सफलता मिलते हुए देखा गया है। गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो आप याद रखें, जितने दूर आपके गवर्नमेंट सेक्टर हैं उतना आप खुशहाल हैं, दूरी पर आपके जॉब है तो अच्छे हैं, वहाँ गवर्नमेंट से लाभ दे देता है। तो ये राहु सूर्य की युति है, ये आपको अच्छे फल देंगे। सोच को बदल डालें, सोच में कभी भी निराशा ना लाए, ना पिता की तरफ से भय रखे, ना अपने जीवन के प्रति भय रखे, एकदम निर्भय रहे, सोचे ही नहीं, अच्छा सोचे। क्योंकि सूर्य राहु कभी कभी आपके मन में ऐसे सोच पैदा कर देते हैं कि जीवन में सबसे अधिक नाम कमाऊं, जो पूरे वर्ल्ड में मेरा नाम हो, इतना। क्योंकि राहु जो है अनलिमिटेड है, विस्तार करने में सबसे अनलिमिटेड है, और सूर्य का विस्तार कर रहे हैं तो आपके नाम का विस्तार कर दे रहे हैं। आपका हृदय इतना
आत्मा इतना बड़ा हो जाएगा, आप दानी हो जाएंगे, परोपकारी हो जाएंगे, दानशीलता आपके अंदर चलाएगा, लोगों को परोपकार के कार्य से भी आपके नाम फैलते चले जाए। सोच को बड़ा कर देना है कि कभी भी छोटा सोच नहीं रखना है, अपने आप को परिवर्तन करना है। चूँकि राहु का प्रभाव छाया ग्रह है, ऑनलाइन काम भी करते हैं, तो जो ऑनलाइन काम करते हैं उनको नामियस दे जाते हैं ऐसे योग वाले आदमी को। यूट्यूब, फिल्म, मूवी या आजकल जितना भी देखते हैं ऑनलाइन से जुड़े हुए काम है, उसमें खूब नाम कमाते हैं ऐसे योग वाले। जिन्होंने भी देश विदेश में नाम कमाया, उसके जन्म कुंडली में राहु सूर्य कहीं न कहीं से जरूर कनेक्ट है, या तो 5, 7, 9 में है या 7 है। आप जरूर देखेंगे कुंडली में, विदेश में, तभी तो आपके नाम हो सकते हैं। इसको समझे, ऐसे काम में हाथ डालें जो ऑनलाइन से जुड़े हैं, वो आपको विदेश तक ले जाएगा और आप अपने आप प्रकाशित होंगे। तो ऐसा योग आपकी जन्म कुंडली में, तो आप ऐसे स्टेप उठाएं, ऐसे कदम उठाएं, निर्भय होके, निडर होके, कोई भी जरा सा भय मन में आने ना दे, निर्भीक होके काम करें। भय आने का मतलब, अज्ञात भय का मतलब राहु नेगेटिव हो गया। गलत काम ना करें, राहु नेगेटिव हो जाएगा, आपके जीवन में भारी उतार चढ़ाव भर देगा। इसलिए ऐसा कुछ भी ना करें नेगेटिव, जो राहु नेगेटिव हो जाए। पॉजिटिव सोच को रखेंगे तो राहु आपको पॉजिटिव ले जाएगा। तो इस तरह आप सूर्य राहु के युति को अच्छे में बदलकर उसका लाभ ले सकते हैं, तो जरूर लें। धन्यवाद।